नमस्ते, आपका मेडिको फैक्ट जोन चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आप मेडिको फैक्ट जोन देखना शुरू कर चुके हो। और मेडिको फैक्ट जोन में आज अपन निमोनिया के बारे में विस्तृत जानेंगे कि ये क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, इससे कैसे बचा जाए और होने के बाद क्या करना चाहिए। तो बने रहिए इस वीडियो में और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और इसी तरह के मेडिकल और हॉस्पिटल रिलेटेड टिप्स और फैक्ट के बारे में जानने के लिए मेडिको फैक्ट जोन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। निमोनिया, इस बीमारी के बारे में हर कोई वाकिफ है। आज इसी के बारे में विस्तृत जानेंगे। निमोनिया एक प्रकार का रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसमें इन्फेक्शन की वजह से फेफड़े अफेक्ट होते हैं। इसमें फेफड़ों की एल्वियोलाई, जिसमें फ्लूइड्स का अक्यूमुलेशन यानी फेफड़ों की एल्वियोलाई में पानी भर जाना निमोनिया कहलाता है। और निमोनिया को जानने से पहले अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम को शॉर्ट में समझते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। पहला है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और दूसरा है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में नाक, मुंह, लैरिंक्स और अपर 1/3 पार्ट ऑफ ट्रैकिया, ये सब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आते हैं। और लोअर 2/3 पार्ट ऑफ ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्री, ब्रोंकाई, एल्वियोलाई, ये सब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आते हैं। जो अपन सांस लेते हैं वो एयर नाक से, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई से होते हुए लास्ट में एल्वियोलाई आकर स्टोर हो जाती है। और साथ ही गैस का भी आदान प्रदान यही होता है, यानी कि ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर आती है। निमोनिया के केस में मोस्टली एल्वियोलाई ही अफेक्ट होती है। इसमें इन्फेक्शन होता है या फिर किसी अन्य कारणों से एल्वियोलाई में पानी का भर जाना ही निमोनिया कहलाता है। फिर भी निमोनिया का मेन कारण इन्फेक्शन ही है। जैसे कि अपन ने समझा कि एल्वियोलाई ही फेफड़ों का एक अंग है जिसमें ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। और इस केस में अगर फेफड़ों की एल्वियोलाई में पानी भर जाता है तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा और ये कंडीशन निमोनिया कहलाती है। समझते हैं निमोनिया की पैथोफिजियोलॉजी। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एयर के साथ रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंट्री हुई तो सबसे पहले वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के कांटेक्ट में आएगा। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी एक प्रोटेक्शन सिस्टम होता है जो एयर के साथ आने वाला कोई भी पार्टिकल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फेफड़ों में जाने से नाक के द्वारा छींक के जरिए रोका जाता है। छींक आती है तो इसका मतलब कोई पार्टिकल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी ट्रैक में एयर के साथ एंटर हुआ है। और छींक को रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन का फर्स्ट साइन बोला जाता है। अगर कोई पार्टिकल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाक के द्वारा छींक से भी नहीं रुकते हैं तो वो फेफड़ों में चले जाते हैं और फेफड़ों में जाकर ये अपनी ग्रोथ करना शुरू करते हैं और हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करते हैं। जैसे नाक द्वारा छींक के जरिए इन पार्टिकल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाहर निकाला जाता है, ठीक वैसे ही ये फेफड़े भी इन पार्टिकल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कफ या खांसी के जरिए इनको बाहर निकालता है। अगर छींक आती है तो इसका मतलब इन्फेक्शन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में है और इन्फेक्शन भी रिसेंटली ही हुआ है। और कफ हो रहा है तो इन्फेक्शन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में है और इन्फेक्शन भी पुराना है। सर्दी जुकाम भी एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन होता है और अपन सबको पता है बुखार आने से पहले छींकें आना शुरू हो जाती हैं, फिर बुखार आता है और फिर लास्ट में कफ या खांसी हो जाती है। अब समझते हैं निमोनिया के प्रकार। निमोनिया के टाइप्स को इसके होने वाले कारणों के आधार पर बांटा गया है। बैक्टीरियल निमोनिया, ये बैक्टीरिया की वजह से होने वाला निमोनिया है, इसलिए इसको बैक्टीरियल निमोनिया बोला जाता है। वायरल निमोनिया, यह वायरस की वजह से होने वाला निमोनिया है, इसलिए इसको वायरल निमोनिया बोला जाता है। कोविड भी एक प्रकार वायरल निमोनिया ही है। लोबुलार निमोनिया, इसमें निमोनिया फेफड़ों के किसी एक लोब में होता है, इसलिए इसको लोबुलार निमोनिया बोला जाता है। वैसे हमारे फेफड़ों में टोटल 5 लोब होते हैं। राइट साइड 3 लोब होते हैं और लेफ्ट साइड 2 लोब होते हैं। बाइलेटरल निमोनिया, बाइलेटरल निमोनिया मीन्स हमारे फेफड़े संख्या में 2 होते हैं। अगर निमोनिया दोनों फेफड़ों में हुआ है तो बाइलेटरल निमोनिया बोला जाता है। लेटरल निमोनिया, किसी एक साइड फेफड़े में निमोनिया हुआ तो इसको लेटर निमोनिया बोला जाता है।
एस्पिरेशन निमोनिया कोई भी गैस्ट्रिक कंटेन या पानी जो पेट में जाने की बजाय फेफड़ों में चला गया तो इससे फेफड़े अफेक्ट हो जाते हैं। इस कंडीशन को एस्पिरेशन निमोनिया बोला जाता है। खाना खाते या पानी पीते समय अचानक एकदम जोर से असहनीय कफ आता है। इसका मतलब यही होता है कि जैसे ही खाना या पानी निगलने वाले होते हैं तो उस समय कोई हंसा लेता है या फिर उस समय बोलना पड़ता है, तो इस दौरान बहुत ही कम अमाउंट में पार्टिकल जो पेट में जाने की बजाय फेफड़ों की पाइप में चला जाता है, या फिर बेहोशी की हालत में कोई उल्टी करता है तो एस्पिरेशन चांस बढ़ जाते हैं और इस एस्पिरेशन की वजह से निमोनिया होता है, इसलिए इसको एस्पिरेशन निमोनिया बोलते हैं। इस कंडीशन में नॉर्मल इंसान तो एक प्रकार से फुली कॉन्शियस होता है तो कफ के जरिए वो पार्टिकल को बाहर निकाल देता है, परंतु मरीज जो पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं होते तो वो कफ नहीं करवा पाते, जिससे वो फेफड़ों में ही जम जाता है। इसलिए ही तो बोलते हैं खाना खाते समय नहीं बोलना चाहिए और कोई बेहोशी की हालत में हो तो उसको कुछ खिलाना या पिलाना नहीं चाहिए। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया यह एक प्रकार से इन्फेक्टिव निमोनिया ही है, परंतु इसका इन्फेक्शन हॉस्पिटल प्रेमाइसिस में होता है, इसलिए इसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया बोलते हैं। जैसे वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, जो मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर होते हैं उसमें ट्यूब लगी हुई होती है, वो ट्यूब इस प्रकार के इन्फेक्शन और निमोनिया का मुख्य कारण होती है। चूँकि यह इन्फेक्शन व निमोनिया वेंटिलेटर के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया यानी VAP यानी वेप बोलते हैं, लेकिन आजकल इसको वेप न बोलकर VA बोलते हैं। VA यानी वेंटिलेटर एसोसिएटेड इवेंट। निमोनिया के टाइप्स समझ लिए और लक्षणों को समझने से पहले निमोनिया का डायग्नोस स्किन रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है, इसको समझते हैं। CBC यानी कंप्लीट ब्लड सेल काउंट। इस ब्लड इन्वेस्टिगेशन के आधार पर निमोनिया में TLC यानी टोटल लिम्फोसाइट सेल की संख्या बढ़ जाती है। चेस्ट एक्सरे निमोनिया की फाइंडिंग के लिए एक्सरे ही मेन इन्वेस्टिगेशन होता है। रूटीनली फेफड़ों में एयर होती है और एक्सरे में एयर ब्लैक दिखाई देती है, और अगर फेफड़ों में एयर की जगह फ्लूज या पानी होता है तो ब्लैक की जगह वाइट दिखाई देता है। HRCT थोरैक्स, HRCT और चेस्ट एक्सरे के ऊपर डिटेल्स में वीडियो आने वाला है। अब समझते हैं निमोनिया के लक्षण। शुरू में छींके आना, आलस आना, नाक का बहना, सांस में तकलीफ, फीवर या बुखार का आना, SpO2 लेवल कम होना। अगर आपको SpO2 के बारे में विस्तार से जानना हो तो इसी चैनल में ऑक्सीजन क्या होती है वो वीडियो जरूर देखें। कंटिन्यू कफ होना, भूख कम लगना, नींद न आना, ये वो सब लक्षण दिखाई देते हैं जो एक प्रकार के जुखाम होने पर दिखाई देते हैं, क्योंकि जुखाम भी एक प्रकार का वायरल निमोनिया ही है और इस प्रकार के ये लक्षण सब निमोनिया में दिखाई देते हैं। अब समझते हैं इसका ट्रीटमेंट। इसको इसके साइन व सिम्टम्स के अनुसार ट्रीटमेंट दिया जाता है। एंटीबायोटिक्स व एंटीवायरल मेडिसिन। फीवर के लिए एंटीपायरेटिक। इन मेडिसिन की वजह से होने वाले गैस्ट्राइटिस को कम करने के लिए प्रोटोन पंप इनहिबिटर यानी पेंटोप्रोजोल इत्यादि मेडिसिन देते हैं। कफ के लिए कफ सिरप, स्टीम इनहेलेशन, नेबुलाइजर, ये सब निमोनिया के मरीजों में ट्रीटमेंट चलता है। होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करना और इस वीडियो को एंड तक देखने और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद। Please hit on subscribe button and then bell icon for very useful information related to medical and health tips. Thank you.